हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तेरे चेहरे पर उदासियाँ अच्छी नहीं लगती है। तुम खुश रहते हो तो सारा जगत खुश रहता है। मेरे बच्चे, हर दिन कुछ नया लेकर आता है और प्रतिदिन जीवन में रंग भरता है। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो भी कार्य करे वो सब खुश रहे, सब तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि तुम तो खुद एक प्रेम की मूरत हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम का सृजन करते हो। मैं देखता हूँ कि कोई भी समस्याओं का समाधान ओम शांति बोलकर करते हो। उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम सबको सुधरने का एक अवसर देते हो। ये तो सभी का दुर्भाग्य है जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम अहरा गहरा नहीं बल्कि एक सुंदर सी आत्मा हो और तुम जैसे महान व्यक्ति के लिए सभी के दिलों में एक स्थान बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अपने माता पिता के नाम खूब रोशन करोगे। तुम्हारे पिता के लिए तुम उनका सबसे बड़ा खुशी हो। हर पिता का इच्छा होता है कि उनका पुत्र उनके नक्शे कदम पर चले। मेरे बच्चे, तुम जितने शांत स्वभाव के हो उतने ही ज़्यादा दिल के भी अच्छे हो। तुम अपने व्यवहार से सभी के दिलों को जीत लेते हो। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, सदा ही सच्चाई का साथ देते हो। तुम किसी से भी नहीं डरते हो क्योंकि सच्चाई तुम्हारी सदैव ही साथ रहती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे जीवन के सबसे बड़ी खुशी हो और मैं चाहता हूँ कि सदा ही तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो। दुनिया तुम्हारे साथ छल करेगी, तुम्हें रुलाएगी, तुम्हें बहुत परेशान करेगी। दुनिया में तुम्हें बहुत असुर तरीके के प्रकृति का लोग मिलेंगे, परंतु तुम्हें जरा भी विचलित नहीं होना है, बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के कार्यों को करना है। और तुम जो भी कार्य करना, ईमानदारी और प्रेम से करना, क्योंकि जहाँ क्रोध से किया हुआ कार्य होता है वो विनाश के ओर ही ले जाता है। मेरे बच्चे, वहीं प्रेम से किया गया हुआ कार्य धर्म का स्थापना कर देता है। मेरे बच्चे, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो बुरे से बुरे व्यक्ति को सुधरने की मौका देती है और वो जब तक प्रयास करती रहती है जब तक लोग सुधर न जाएं। मेरे बच्चे, इसलिए कर्म सदैव ही अच्छा करना, क्योंकि कर्म का अपना ही सॉलिड नियम है। जो जैसा करता है कर्म उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो फिर क्यों नहीं मेरे बच्चे, ऐसा ही कोशिश किया जाए कि अपने किया गया हुआ कर्म के द्वारा अपने कर्म को हमेशा ही साफ सुथरा और निर्मल रखा जाए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, लोग गंगा में अनगिनत कचरे फेंकते हैं और उन्हें गंदा करते हैं और लोग तो समझते हैं कि हमने तो अपना पाप धो लिया, किंतु वो ये बात को नहीं जानते कि गंगा तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगी और गंगा उनके द्वारा डाला गया पाप को कहीं नहीं ले जाती है, बल्कि उनके द्वारा फेंकी गई कूड़ा करकट, गंदगी और पाप को उन्हीं के पास वापस लौटा देती है। क्योंकि जो इंसान जल ग्रहण करता है वो सोचता है कि हम तो शुद्ध जल पी रहे हैं, किंतु वो इस बात को नहीं जानते हैं कि जिस जल को उसने गंदा किया है और वो शुद्ध समझकर पी रहा है, जिस अन्न को वो शुद्ध समझकर खा रहा है, उसी जल से खेतों में पानी डाला गया है और उन्हें सींचा गया है और इसी जल से खाना भी पकाया गया है और वे समझ रहे हैं कि हमें शुद्ध खाना और शुद्ध जल मिल रहे हैं पीने के लिए। तो ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है, कर्म उसको वैसा ही कर्म फल देता है। परमेश्वर ने तो सबको सामान्य बनाया है, परंतु इस संसार में कई लोग अच्छे भी है और बुरे भी है और कुछ दुखी भी है और कुछ सुखी भी है और कुछ पापी भी है, कुछ धार्मिक भी है। मेरे बच्चे, तुम अपने विचार जितना साफ रखोगे उतना ही तुम्हारे मन कम मलिन होगा और आपको सही चीज़ सही समय पर हासिल हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो आप खुद के लिए चाहते हैं दूसरों को भी वही दें,
तब जाके आपके दिल और दिमाग दोनों सुकून से रह पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा दूसरों के ऊपर खुशियाँ बांटते रहो और उन्हें सही रास्ते पर चलने के सिखलाते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया में अनगिनत समस्याएं हैं। उन समस्याओं से लड़ते लड़ते ये उम्र गुजर जाती है, फिर भी ये समस्याएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। आज तुम्हारे जीवन में फिर से एक नई समस्या आ गई है और तुम्हें इन समस्याओं से निपटना होगा, क्योंकि ये चीज मात्र तुम ही कर सकते हो। क्योंकि प्रेम पाने के लिए प्रेम देना भी जरूरी है। प्रेम एक अटूट विश्वास है जिसमें तुम पास रहो या फिर दूर, जिसे जितना दोगे उतना ही तुम पाओगे। एक तरीका है, खुद को प्रेम से भर ले, इतना कि इसकी उपस्थिति भी सुकून दे और इसका अनुपस्थित भी सुख दे जाए। मेरे बच्चे, उपस्थिति भी बदलती है, इसलिए खुद को भी बदले और बोले कि मैं पूरा हूँ और उत्तम हूँ और खुश हूँ, इसलिए मैं अपने आप से खुश हूँ। मेरे बच्चे, यदि आप शांति की तलाश कर रहे हैं तो कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि शांति आपके भीतर है, उसे आप महसूस करें मन से। मेरे बच्चे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में हर पल हर घड़ी एक नई चुनौती आती है। इन सभी से निपटना इतना आसान नहीं, परंतु अपने मन में यदि आप ठान लो तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि हम खुद ही एक समस्या है और खुद ही एक चुनौती है। सफलता आपको वह दौर दिखलाती है जब सब आपके आसपास होते हैं, तब आप कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। इंसान यदि ठान ले तो फिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। इंसान के आगे परिस्थितियाँ नहीं आती, बल्कि इंसान खुद ही परिस्थितियाँ होती है। वो सोच ले तो परिस्थिति आ जाती है और ना सोचे तो कुछ भी नहीं आती। इसलिए आप अपने दिल को साफ करके सदैव अपने काम को आगे बढ़ाते जाएं। यदि आपको अपने मन के अंदर आग को जलाए रखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर खुद को हमेशा जगा कर रखना होगा और आपको लगातार ही काम करना होगा। मेहनत करो और कोशिश यही करो हर रोज कि सब खुश रहें आपकी मेहनत से। परंतु आप हर दिन हर रोज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी उम्र भी ढलती जा रही है। पल पल हर पल कुछ कुछ समय गुजरती जा रही है, हर दिन ढल रही है, हर पल ढल रही है। जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं, तब आपके दिल इस तरीके से कार्य करता है, एक ऐसी योजना बनाती है जिससे आपको सफलता मिलती है। और सफलता के बारे में चिंतन करने से आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि जिससे आपको असफलता प्राप्त हो जाती है। समय के साथ साथ जो लगातार अपने कार्यों को करते हैं, वही समय को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं और समस्याओं से पार हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, समस्याओं से कभी डरे मत, बल्कि समस्याओं से निकलने की कोशिश करें, उसको समाधान करने की कोशिश करें। सोचें कि उस समस्या से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। यदि आपने समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया तो आपका मन भी विचलित हो सकता है, अशांत हो सकता है और आपका मन गलत दिशा पर जा सकता है। इसीलिए समस्याओं से निपटने का मात्र एक उपाय है, शांति। उन समस्याओं का समाधान शांत मन करके सोचे और खोजे कि उस समस्या का हल क्या है। कभी कभी समस्याएं इतनी विकराल रूप धर लेती है जिससे निपटने के लिए इस संसार में नारायण को भी आना पड़ता है। इसीलिए मेरे बच्चे, समस्या चाहे कितनी भी घनघोर क्यों ना हो, उसका समाधान हमेशा के लिए हो ही जाता है और कभी न कभी हो ही जाता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम ब्रह्मांड को भी चुनौती दे सकते हो। समस्याओं को धैर्यपूर्वक होकर उसके समाधान ढूंढने की कोशिश करते रहो। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्य तुम ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को हमेशा ही विनम्र होकर रहना चाहिए।
सदैव ही शांत रहना चाहिए और शांत होकर सोचना चाहिए। और पहले आपने जिन समस्याओं को हल किया है उसके बारे में सोचना कि मैंने कैसे उन समस्याओं से हल किया है। जो इतने बड़े बड़े समस्याएं मेरे जीवन में आते थे, मैंने उनसे कैसे छुटकारा पाया है। अपने आत्मविश्वास का निर्माण कर कर खुद को तैयार करें और अपने विचारों को प्रभावित होकर गलत विचारों का समाप्ति करें। ऐसा करने से मेरे बच्चे आप अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं सदैव के लिए। आपके पास वो क्षमता है मेरे बच्चे कि आप जीवन के किसी भी परिस्थिति को पीछे छोड़ सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। आप चिंता ना करें मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। उन परिस्थितियों को ख़त्म करने के लिए आपके समय को अनुकूल कर दूंगा। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सदैव ही कल्याण हो। हर हर महादेव।